हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं चैप्टर 3 प्रश्नावली 3C। इसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, दो समीकरण दिया रहता है, एक समीकरण जो छोटा लगता है उसी से x या y का मान निकाल के जो दूसरा समीकरण होता है उसी में प्रतिस्थापित कर देते हैं, यानी रख देते हैं। तो x या y का मान आ जाता है, फिर x या y का मान चाहे जिस समीकरण में रख दो, चाहे 3 में रख दो, चाहे 1 में, चाहे 2 में, ना। तो यही मेथड होता है प्रतिस्थापन। तो आइए करते हैं पहला क्वेश्चन, ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। देखो, प्रतिस्थापन विधि मतलब दो समीकरण दिया है ना, इसमें से जो छोटा समीकरण लगे उसी से x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखोगे तो x या y का मान आ जाएगा। इसके पहले हमने प्रश्नावली 3b में विलोपन विधि किया था, 3a में ग्राफी विधि से हल किया था। तो ये प्रतिस्थापन विधि करने का क्या करेंगे, जो समीकरण दिया है उसको लिख लेना। पहला 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल 0, समीकरण 1। दूसरा समीकरण जो दिया है लिखो, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0, समीकरण दूसरा, समीकरण तीसरा। अच्छा, एक चीज बताओ, समीकरण जो छोटा लगे उसी से x या y का मान निकालो ना। तो पहला वाला तो बड़ा दिख रहा है, दूसरा वाला छोटा दिख रहा है, तो दूसरा वाला समीकरण ले लो, इसी से x या y का मान निकालो ना। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ना, तो 2 ले लिए, 2 क्या है, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0। अब देखो, x को यही रहने दो, y और माइनस 1 को ले जाओ उस तरफ ना, तो x यही रहेगा, y ले जाएंगे उस तरफ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 ले जाएंगे तो प्लस, इतना हो गया, x का वैल्यू निकल गया। अब इसी x का मान ना जो a बना है, अब इसको मान लो समीकरण 3। अब देखो, x का मान ना कहाँ रखना है, 1 में नहीं रखना है, सॉरी, इस x का मान 2 में नहीं रखना है ना, किसमें रखना है, 1 में। क्योंकि जिससे हम लोग ना जिस समीकरण को हल करके x या y का मान निकालते हैं उस समीकरण में नहीं रखते, दूसरा समीकरण है उसमें रखते हैं। इसका मान किसमें रखेंगे, 2 में न रख के 1 में रखेंगे ना, क्योंकि इसी को हल करके हमने x का मान निकाला है, तो रखेंगे 1 में ना। x बराबर y प्लस 1, समीकरण 1 में रखने पर ना, समीकरण 1 यहाँ है ना, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, y प्लस 1 ना। तो 2 लिख लो इसे, x के स्थान पे क्या रखेंगे, y प्लस 1, समझ में आया, प्लस 3y इसे रहेगा प्लस 8 इक्वल 0 ना। 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 2y प्लस 2 प्लस 3y प्लस 8 इक्वल 0 ना। 2y और 3y मिलके 5y, 2 और 8 मिलके 10 हो गया इक्वल 0। 10 को उस तरफ ले जाओ, 5y इक्वल उस तरफ जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, 5 एकम 5, हाँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो y का मान कितना आ गया, माइनस 2, y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू जो आया है ना, यही y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 3 में। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर माइनस 2 रखने पर ना, तो रखो x ऐसे रहेगा ना, y के स्थान पे क्या रखेंगे, माइनस 2 और प्लस 1, तो x इक्वल माइनस 2 प्लस 1 ना, कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर ना। तो x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 1, और y का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 2 ना। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया है, प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया है ना। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या है, समीकरण 1 बना लिया और समीकरण 2 ना, फिर जो समीकरण छोटा था उससे x या y का मान निकालना था, तो x का मान निकाल के समीकरण 1 में रख दिए, तो y का मान आ गया माइनस 2, फिर y का मान यही रख दिए समीकरण 3 में, तो x का मान आ गया, x का मान माइनस 1, y का मान माइनस 2, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमने कंप्लीट कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे को भी हमको करना है हल, किसे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे ना। तो समीकरण लिख लो पहले, सबसे पहले समीकरण पहला क्या है, x माइनस वाई इक्वल 3, समीकरण 1। दूसरा क्या है, x अपान 3 प्लस वाई अपान 2 इक्वल, इसको हल करोगे क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर, 3 का मल्टीप्लाई इधर और 2 का इधर ना, इसको इधर करो तो क्या हो जाएगा 2x, 3 को इधर करो तो 3y, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और 3 दूनी
6 इक्वल 6। अब 6 का मल्टीप्लाई इधर कर देना, तो क्या हो जाएगा 2x 3y इक्वल 36। ये हो जाएगा समीकरण 2 ना। अब देखो एक समीकरण 1 है, दूसरा समीकरण 2 है। छोटा दिख रहा है समीकरण 1, तो समीकरण 1 ले लेंगे। समीकरण 1 से तो एक है x माइनस वाई इक्वल 3। y को इस तरफ ले जाएंगे तो x इक्वल हो जाएगा 3 प्लस वाई ना। x हो गया, इसको मान लेंगे समीकरण 3। क्या करेंगे, इस जो यक्स का मान निकला है ना, यक्स का मान किसमें रखेंगे, एक में नहीं रखेंगे, जो समीकरण 2 है इसमें रखेंगे। क्योंकि ये जो हमने निकाला है समीकरण 1 से तो निकाला है, जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखना है ना, जो बचा हुआ है समीकरण उसमें रखेंगे। तो इसका मान किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में ना। लिखेंगे x इक्वल 3 प्लस वाई समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखो, जहां यक्स रहेगा वहां 3 प्लस वाई रखेंगे ना, तो 2 लिख लेना। देखो यहाँ यक्स है ना, तो यक्स के स्थान में क्या रखेंगे 3 प्लस वाई, उसके बाद 3y, उसके बाद 36। देखो 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करो, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई y में 2y प्लस 3y इक्वल 36 ना। और देखो 6 को ले जाओ उस तरफ, और 2y और 3y क्या हो जाएगा 5y ना। यहाँ क्या है 36, इस 6 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। देखो 5y इक्वल 36 में 6 घटाओगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 5 एकम 5 और 5 6 30, तो y का वैल्यू कितना आ गया 6। y का वैल्यू 6 आ गया, यही y का मान उठा के किसमें रखना है समीकरण 3 में। देखो समीकरण 3 में y बराबर 6 रखने पर ना, तो समीकरण 3 क्या है, यक्स है इक्वल 3 प्लस वाई ना। 3 y के स्थान पे कितना रखेंगे, y के स्थान पे 6 रख देंगे 6, तो यक्स इक्वल क्या हो जाएगा 3 और 6 9 हो जाएगा ना। तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया 9, y का वैल्यू कितना आ गया 6। यही हो गया आंसर ना। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखना, दो समीकरण दिया है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण एक ले लेंगे x प्लस वाई इक्वल 10, इसको समीकरण एक बना लेना। जो दूसरा है इसको लिख लेना 2x माइनस 3y इक्वल क्या है 0 है, इसको समीकरण 2 बना लेना। अब देखो समीकरण 1 और 2 में ये वाला समीकरण बड़ा दिख रहा है, ये वाला छोटा है ना, तो इसी को ले लेना, समीकरण 1 को ले लेना। समीकरण 1 से एक क्या है x प्लस वाई इक्वल 10 ना। अब y को ले जाओ उधर, तो x इक्वल 10 माइनस वाई समीकरण 3 हो गया। अब देखो यही x का मान उठा के किसमें रखना है, समीकरण 2 में रखना है, एक में नहीं रखना है ना। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 10 माइनस वाई रखने पर ना। तो समीकरण 2 क्या है 2, x के स्थान पे क्या रखेंगे 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल 0। 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 दूनी 20 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2y, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3y, वही से रहेगा 0 ना। अब देखो माइनस 2y और माइनस 3y 20 ऐसे लिख लो, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस 5y इक्वल 0 ना। अब देखो माइनस 5y को उस तरफ ले जाओ, 20 यहीं रहने दो, 20 यहीं रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 5y को उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस 5y, 5 कम 5 और 5 20, तो y का वैल्यू कितना आ गया 4, y का वैल्यू आ गया। अब यही y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रख देना। समीकरण 3 में y बराबर 4 रखने पर समीकरण 3 क्या है x
इक्वल 10 और y के साथ क्या रखेंगे, y के साथ 4, x इक्वल 10 में 4 घटाओगे 6 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 4, यही हो गया आंसर ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसको हमने प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन को करना है किससे, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेना, y इक्वल 7 माइनस 4x अपान 3, इसको समीकरण 1 बना लेना। और दूसरा क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल -1, इसको समीकरण 2 बना लेना। अब देखो जो समीकरण 1 है, यहाँ देखो y का मान निकल गया है पहले से ना, निकालना नहीं है, तो y इक्वल जो निकला है यही रख देना समीकरण 2 में। समीकरण 2 में y बराबर 7 माइनस 4x अपान 3 रखने पर ना, तो समीकरण 2 है, इसमें रखो, जहां y रहेगा वहीं रखेंगे 7 माइनस 4x अपान 3 ना। तो समीकरण 2 ले लेना, 2x ऐसे रहेगा प्लस 3 है, तो यहाँ इंटू लगाओ 7 माइनस 4x अपान 3 इक्वल में -1। देखो ये 3 ऊपर है, ये 3 नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 2x ना प्लस उसके बाद 7 माइनस 4x माइनस 1 ना। अब देखो इस 7 को ले जाओ उस तरफ ना, प्लस 2x और माइनस 4x, ये हो जाएगा माइनस 2x ना। देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं ना। तो 2x आ गया, 7 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -1 और -7, -2x इक्वल -8, -1 -7 -8 हो गए। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2 और 2 चौक 8। तो यहाँ पे क्या निकला, x की वैल्यू निकला है 4, x का वैल्यू निकल गया। देखो x का वैल्यू निकल गया। अब यही x का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रख देना है, आसानी से निकल जाएगा। 2 ही में रख दो, क्या दिक्कत है। देखो समीकरण 1 में y बराबर, समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर ना, तो समीकरण 1 है y इक्वल 7 माइनस 4, x के हिसाब में क्या रखेंगे 4, इंटू कर दो 4 अपान में कितना है 3, इसको हल करो, y इक्वल क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 इंटू 4 16 हो जाएगा अपान 3। तो y इक्वल देखो +7 और -16 कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा अपान में 3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो y का वैल्यू कितना हो गया -3। तो यही हो गया आंसर ना। तो देखो x का वैल्यू 4 आ गया, y का वैल्यू -3 ना। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 5वां करेंगे।